महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे के फैसलों की तरफ यहां पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं, क्योंकि कैबिनेट विस्तार को लेकर जहां एक तरफ चर्चाएं थी तो वहीं दूसरी तरफ आदित्य ठाकरे के लगातार पलटवार थे कि ये सरकार बहुत जल्द गिर जाएगी। इसी मामले के बीच एक बड़ी खबर सामने आई। आप सभी को जानकारी दे दें किस तरीके से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार में कैबिनेट का विस्तार 5 अगस्त को होने की संभावना है, यानी कि आज के दिन की बात करी जा रही है। शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने हाल ही में कहा था कि इस हफ्ते ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है कि महाराष्ट्र में अभी सिर्फ सीनियर विधायक की ही शपथ यहां पर होती नजर आएगी। अभी बीजेपी और शिंदे गुट के 7 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, जिनमें कुछ मंत्रियों का नाम सामने आया। याद हो तो महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनावी नतीजों के बाद शिवसेना के विधायकों ने बगावत कर दी थी। इस बीच एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बागी विधायक पहले सूरत फिर वहां से गुवाहाटी पहुंचे थे। ऐसे में उद्धव ठाकरे ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। एकनाथ शिंदे को शिवसेना के 40 विधायक और 10 निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिलता नजर आया। वहीं पर शिंदे ने बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, लेकिन हर कोई विपक्षी खेमा बस इसी बात पर अड़ा हुआ था कि ये सरकार जल्द से जल्द गिर जाएगी। इस बीच ये भी खबरें सामने आई कि देवेंद्र फडणवीस अचानक से यहाँ पर दिल्ली की ओर रवाना हुए थे। आप सभी को बता दें कि देवेंद्र फडणवीस की तरह कैबिनेट में भी चौंकाने की तैयारी में भाजपा यहां पर नजर आ रही है। कुछ चेहरे यहां पर शामिल होते नजर आएंगे, ये भी यहां पर बातें कही जा रही है। लेकिन आदित्य ठाकरे के बयानों की तरफ लेकर चलें और आदित्य ठाकरे की भूमिकाओं की तरफ लेकर चलें तो महाराष्ट्र में उनकी भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है जब से उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने सीएम पद से इस्तीफा दिया है और ये बात साफ कह रखी है उद्धव ठाकरे ने कि कोई शिव सैनिक ही मुख्यमंत्री पद पर बैठेगा। अब अगला कौन शिव सैनिक होगा जो मुख्यमंत्री पद पर बैठेगा, इन 16 विधायकों में से ये चयन करना हो तो सबसे पहला नाम यहाँ पर कह सकते हैं आदित्य ठाकरे का ही सामने आता है। अब आपको बता दें महाराष्ट्र में सीएम के तौर पर एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को शपथ लिए 1 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हो सका है। कहा जा रहा था कि मंत्री पदों को लेकर भाजपा और एकनाथ शिंदे गुट के बीच सहमति नहीं बन पा रही है, लेकिन खबर जो सामने आई वो कहीं ना कहीं उद्धव गुट के खिलाफ नजर आ रही है। भाजपा कोटे से 8 से 9 मंत्री बनने की संभावना जताई जा रही है। इनमें 2 नाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। नाम रवि राणा और नारायण के राणे के बेटे नितेश राणा के भी नाम सामने आ रहे हैं, यानी कि बीजेपी खेमे में भी 2 बड़े झटके लगते नजर आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें सीएम शिंदे की सरकार गिरने की, जो लगातार दावे करता नजर आ रहा है विपक्षी दल, वो कितने यहाँ पर सच कितने झूठ हो सकते हैं ये आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे ने अभी तक 700 से ज़्यादा फैसले 1 महीने के अंदर ले लिए हैं महाराष्ट्र की सत्ता में। तो इसके बावजूद भी क्या, सरकार गिरने के बावजूद भी क्या जनता इन्हें समर्थन नहीं देगी? क्या जनता इन्हें अपना प्यार नहीं देगी? क्या आपको सचमुच लगता है कि आदित्य ठाकरे का यह बयान सच होगा? और अगर आने वाले वक्त में मध्य अवधि में चुनाव होते हैं या चुनाव होंगे तो क्या उसमें शिंदे गुट को बड़ा झटका लगेगा या फिर आदित्य ठाकरे का यह बयान सच साबित होता नजर आएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। लेकिन आदित्य ठाकरे के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक असली शिव सैनिक होने के नाते इनको अब कड़ी चुनौतियों का सामना करना है। उद्धव ठाकरे के अगर राजनीतिक सफर पर बात करें तो एक बारी तो वो सीएम पद पर बैठ चुके हैं, 2.5 साल तक राज भी कर चुके हैं, लेकिन अब बारी है आदित्य ठाकरे की। और राजनीति में जिस तरीके से वो सक्रिय हैं, जिस तरीके से फैसले ले रहे हैं, उनकी और निगाहें यहाँ पर सभी की जरूर होंगी कि आने वाले वक्त में आदित्य ठाकरे के फैसले राजनीति को लेकर क्या होते हैं। यही देखना दिलचस्प होगा। इसी के साथ साथ आपको कुछ और जानकारी भी दे दें तो बहुत जल्द यहाँ पर ये बातें भी कही जा रही है कि बीएमसी चुनाव में कुछ बदलाव जो होते नजर आ रहे हैं सीटों को लेकर, उसमें शरद शिंदे और साथ ही साथ उद्धव के बीच यहाँ पर कुछ घमासान देखने को मिल सकता है। क्योंकि अब देखा जाए असल मायने में गुट तो तीनों का अलग ही है, भले ही महाविकास आघाड़ी एक साथ है। अब देखना यही दिलचस्प है कि आने वाले वक्त में शिंदे के क्या फैसले होते हैं अपनी सरकार को बनाए रखने के लिए। उन्होंने ये भी दावा कर दिया था कि अगर मेरा एक भी विधायक हार जाता है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये बात खुद शिंदे करते नजर आए थे। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।